हेलो दोस्तों। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के टाइम को लेकर कंफ्यूज में रहते हैं कि ऐसे कौन से टाइम में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें ताकि वो मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर पाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा सटीक टाइम बताऊंगा कि अगर आप उस टाइम के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे तो मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर पाओगे। तो आप भी जानना चाहते हो कि वो टाइम कौन सा है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बार एक किसान भगवान बुद्ध के पास गया और भगवान बुद्ध के पास जाकर उसने कहा कि हे भगवान बुद्ध, मुझे अपने खेतों में आम का पेड़ लगाना है और आम का बगीचा बनाना है। तो आप मुझे एक ऐसा समय बताइए कि उस समय पर अगर मैं आम का पेड़ लगाऊं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्त हो। तो भगवान बुद्ध ने उस किसान को एक सीधा सा जवाब दिया कि एक आम के पेड़ को लगाने के बाद वो 5 से लेकर 10 सालों के बाद ही अपने फल को जनरेट कर पाएगा। तो तुम जितना जल्दी हो सको उतना जल्दी आम का पेड़ अपने बगीचे में लगा दो ताकि उतना जल्दी तुम आम के पेड़ से फल प्राप्त कर सको। तो इसी से सीख पाते हुए मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप जितनी जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहो उतनी जल्दी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर दो। तो वो बेहतरीन समय आज यानी कि अभी है। इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। तो जितना ज़्यादा टाइम आप सोचने में लगाओगे उतना ही कंपाउंडिंग का टाइम ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर दीजिएगा। तो अगर आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करना चाहते हो तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। सबसे पहले आप अपने रिस्क एपेटी को पहचान लीजिए। रिस्क एपेटी से मेरा मतलब है कि आप किस कैटेगरी के इन्वेस्टर हो। क्या आप ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हो? अगर मेरे हिसाब से माने तो अगर आप 20 से लेकर 30 ईयर के बीच में हो तो आप एक हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन माने जाओगे। तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पैसा आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। दूसरा, आप अगर 30 से लेकर 40 साल के बीच हो यानी कि मीडियोकर कैटेगरी के रेंज में आते हो तो आप अपने पोर्टफोलियो में एक इक्विटी और एक डेब्ट म्यूचुअल फंड या एक टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड रख सकते हो। और अगर आप रिटायरमेंट एज के पीपल हो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट में एफडी, पीपीएफ या तो फिर डेब्ट म्यूचुअल फंड को ही प्रीफर करोगे, क्योंकि अगर आपकी हाई रिस्क एपिटी है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड जितना ज़्यादा रिटर्न्स आपको लाकर दे सकता है उतना ही मार्केट क्रैश हुआ तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकता है। तो आपकी रिस्क एपेटिटी क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आप एक हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो, या आप एक मीडियोकर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो, या आप एक रिटायरमेंट एज पर्सन हो जो अपने इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादातर रिस्क नहीं लेना चाहते? तो आप एक स्पेसिफिक गोल निर्देश कीजिए, क्योंकि अगर आपको कहीं पर जाना हो तो आप पर्टिकुलरली उस जगह पर कैसे पहुंचोगे उसके सबसे पहले माइंड में आप डिसाइड कर लेते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको गुजरात से अगर मुंबई जाना हो तो आप ये डिसाइड करो कि आप किस तरीके से गुजरात से मुंबई जा सकते हो। वेरियस तरीके हैं, जैसे कि आप बस से जा सकते हो, ट्रेन से या प्लेन से भी जा सकते हो। पर अगर आप बिना सोचे समझे ऐसे ही चले जाओ कि मैं एक ना एक दिन तो पहुँच ही जाऊँगा मुंबई, तो आपको मुंबई तो आप पहुँचोगे पर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें मार्ग में देखने को मिलेगी। तो एक स्पेसिफिक गोल सेटिंग करें कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप अपने पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड रखना चाहते हो, और एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह लेकर एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाइए ताकि मार्केट क्रैश हुआ तब भी आपके पोर्टफोलियो में आपको नुकसान देखने को ना मिले। अगर आप मुझसे खुद अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हो तो मैं एक सेबी रजिस्टर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो आप मुझसे 1-to-1 कॉल पर बात करके अपना पोर्टफोलियो डिसाइड कर सकते हो, पर हाँ वो कॉल चार्जेबल रहेगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जितना ज़्यादा टाइम आप अपने निवेश किए पैसे को दोगे उतना ज़्यादा रिटर्न्स आपको ये म्यूचुअल फंड जनरेट करके देगा, ऐसा मेरा मानना है। तीसरा, मार्केट में जब भी क्रैश हो तब आप घबराए नहीं, पर मेरी सलाह है कि जब मार्केट में क्रैश हो तो आप अपनी एसआईपी की अमाउंट बढ़ा दें, क्योंकि वो एक सुनहरा मौका है कम दाम पर एनएवी में यूनिट्स खरीदने का। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट में क्रैश हुआ वो अपने एनएवी यूनिट्स को
कम भाव में बेच देते हैं और अपने म्यूचुअल फंड के पैसों को नेगेटिव रिटर्न्स में उठा लेते हैं, तो उससे नुकसान होता है। तो कभी भी मार्केट क्रैश के टाइम आप अपने म्यूचुअल फंड को नहीं निकालोगे। एटलीस्ट आप अपने अमाउंट को बढ़ा नहीं सकते तो अपनी SIP को तो कंटिन्यू रखोगे ही रखोगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया हुआ है। मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो मुझे आप मेल कर सकते हो, या फिर फाइनेंस, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।